हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो बढ़िया हो आप सभी। तो मैं आज आपको राजस्थान की कला संस्कृति का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नाट्य। तो राजस्थान के लोक नाट्य, अब आप सोच रहे होंगे तो लोक नाट्य होते क्या है। लोक नाट्य होते हैं जैसे नाट्य। नाट्य का मतलब होता है संगीत प्लस नृत्य प्लस नाटक मिलकर नाट्य का निर्माण होता है। तो नाटक देखो, नाट्य नाट्य किसे कहते हैं। संगीत प्लस, जब संगीत मिलता है प्लस नृत्य प्लस नाटक, तीन चीजें आपस में मिलती है तब नाट्य का निर्माण करती है। देखो, संगीत प्लस नृत्य प्लस नाटक, तीनों मिलकर नाट्य का निर्माण करते हैं। भारत ने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। तो आपको लिखना है इसको, तो मैं लिखा। भारत ने भारत ने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। और कुंभा के कुंभा के कुंभा के नाट्य रत्न कोश में कुंभा के कुंभा के नृत्य रत्न कोश में नाट्य की जानकारी मिलती है। देखो, नाट्य किसे कहते हैं। संगीत प्लस नृत्य प्लस नाटक, तीनों चीजें मिलकर नाट्य का निर्माण करती है। जो भारत है, एक भारत थे, उसने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। कुंभा के हमने जब मैंने आपको मेवाड़ की इतिहास पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कुंभा एक संगीतज्ञ था। कुंभा के कुंभा ने मतलब कुछ पुस्तकें लिखी थी, पांच रत्न कोश, गीत रत्न कोश, राग रत्न कोश, रस रत्न कोश। और इसमें कुछ मतलब पुस्तकें लिए, मतलब का काम रति साहब का कर्म दीपिका, संगीत साहब नामक बहुत सारी 7 पुस्तकें लिखी थी। मतलब तो सातवें का भाग था जिसके 5 भाग थे। तो कुंभा के नृत्य रत्न कोश में नाट्य की जानकारी मिलती है। अब कुंभा की उपाधियां देखेंगे। हमने कुंभा की उपाधियां देखी थी, जैसे हिंदू सुल्तान, नव्य भारत, नव्य भारत। तो उपाधि है नव्य भारत, नव स्नेहा भारत, है ना। दूसरी इसकी उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, ये क्या है, कुंभा की उपाधियां थी। तो भारत ने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। और कुंभा के नृत्य रत्न कोश में नाट्य की जानकारी मिलती है। उपाधि नव्य भारत, अभिनव भारत। अब आपको लिखना है पहला जो लोक नाट्य कौन सा है, तमाशा। तो आपको इतना लिख के तमाशा नामक हेडिंग डालनी है। तो इतना लिख लीजिए आप। इसके बाद में पहला देखेंगे तमाशा। तमाशा आपको पता है सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ। तमाशा, जो तमाशा लोक नाट्य है, यह महाराष्ट्र का लोकप्रिय है। इसके लिए महाराष्ट्र से सवाई प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट को बुलाया था। जो ये तमाशा होता है, ये खुले मैदान में इसका आयोजन किया जाता है, जिसे हम अखाड़ा बोलते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गोवर जानती, जो इस तमाशा में भाग लिया था। इसके कुछ कलाकार भी थे, भागवत वासुदेव भट्ट। और इसके जो कुछ कहानियां भी थी, जोगी जोगण। तो इतना उतार लीजिए, फिर उसके बाद तमाशा के बारे में बात करेंगे। तमाशा आपने सुना होगा। तमाशा तमाशा किसे कहते हैं, देखो। तमाशा, यह महाराष्ट्र का लोकप्रिय है। यह
यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक महाराष्ट्र का लोकप्रिय महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नाट्य है। कौन तमाशा। यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नाट्य है। और उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में सवाई तो अगला लाइन लिखना है। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में शासनकाल में देखो इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था तमाशा दिखाने के लिए। और महाराष्ट्र से इसका खुले मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। तमाशे का खुले मैदान में इसका खुले मैदान में इसका आयोजन किया जाता है जिसे हम अखाड़ा कहते हैं देखो यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकप्रिय है। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य लोकप्रिय होता। इसके लिए सवाई प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया था। खुले मैदान में तमाशा जो लोक नाट्य उसका आयोजन किया जाता है जिसे हम अखाड़ा कहते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना इसके लिए जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना भाग लिया था। गोहर जान ने भाग लिया था। गोहर जान तमाशा में भाग लिया था। देखो तमाशा यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोकनाट्य है। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में तमाशा नामक लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ था। इसके लिए सवाई प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। इसका तमाशा एक खुले मैदान में इसका आयोजन किया जाता है जिसे हम अखाड़ा कहते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहर जान ने तमाशा में भाग लिया था। गोहर जान ने तमाशा में भाग लिया था। अब इसके बाद में हम कुछ और देखेंगे। मुख्य कहानियों पर होते हैं तमाशा होता है इसमें कहानियां होती है जैसे जोगी जोगन जो होली के दिन होती है। और जैसे मुख्य कहानियां भी हैं। इसकी जो मुख्य कहानियां भी है इसकी। तमाशा है इसकी मुख्य कहानियां। पहली है जोगी जोगन। यह कहानी होली के अवसर पर होली के दिन कर लो होली को होती है। दूसरी है हीर रांझा होली के नेक्स्ट दिन। जुट्टन मियां शीतलाष्टमी
चौथी गोपीचंद बासरे, जो होते चैतन्य महोत्सव के मुख्य कलाकार। वासुदेव भट्ट। दूसरा गोपी भट्ट। फूलजी भट्ट। देखो, तमाशा इसकी कुछ, यह तमाशा जब किया जाता है इसकी कुछ मुख्य कहानियां भी होती है। जोगी जोगर, यह होली पर, हीर रांझा होली के अगले दिन, जुटन मियां शीतलाष्टमी को, और गोपीचंद भट्टी यह चैत्र महोत्सव की कहानियां है। मुख्य कलाकार वासुदेव जी भट्ट, गोपी जी भट्ट और फूल जी भट्ट इनके द्वारा होती है, इनके द्वारा लोकनाट्य होता है। ये जो तमाशा लोकनाट्य है यह कहानियों पर आधारित होता है। जैसे जोगी जोगर होली पर किया जाता है तमाशा लोकनाट्य। हीर रांझा होली के अगले दिन किया जाता है। जुटन मियां शीतलाष्टमी को किया जाता है। गोपीचंद भक्ति चैत्र महोत्सव में किया जाता है तमाशा। तो ये लोक कहानियों पर आधारित होता है तमाशा लोकनाट्य। इसके कलाकार कलाकार देखो, वासुदेव जी भट्ट, गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट। अब दूसरा है गौरी गौरी लोकनाट्य। तो उतार लीजिए, इसका अलावा दूसरा लिखेंगे गौरी गौरी। अगला है गौरी लोकनाट्य। पहले नंबर पर तमाशा, दूसरे नाम गौरी लोकनाट्य। जैन यह मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा भील पुरुषों के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा यह गौरी लोकनाट्य होता है। भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है यह लोकनाट्य किया जाता है। यह मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। यह रक्षाबंधन के लिए यह रक्षा बंधन के अगले दिन से प्रारंभ होता है। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है और रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। रक्षाबंधन के अगले शुरू होता है और 40 दिन तक चलता है। 40 दिन तक मतलब सवा महीने होता है। ये होता है भाद्र शुक्ल एकम को, भाद्र शुक्ल एकम को होता है। गौरी कब होता है? भाद्र शुक्ल एकम को होता है। इसे राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इसे मेरु इसे मेरु राजस्थान भी कहा जाता है।
इसे मेरू राजस्थान भी, गवरी को मेरू राजस्थान भी कहा जाता है। जो मतलब कुछ कहानियां भी हैं। देखो, यह मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से प्रारंभ हो जाता है और 40 दिनों तक लगता है, मतलब 1.25 महीने तक, और भाद्र शुक्ल एकम के दिन तक चलता है। यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इसे मेरू राजस्थान भी कहा जाता है। उतार लीजिए इतना। जो यह लोकनाट्य शिव शिव भरमासुर की याद में किया कहानियों पर आधारित होता है। यह लोकनाट्य शिव भस्मासुर की कहानियों पर आधारित है। कहानियों पर आधारित है। यह लोकनाट्य शिव भस्मासुर की कहानियों पर आधारित है। उतार लीजिए ना, फिर से आगे वो लिखेंगे। कुछ कुछ कहानियां भी हैं, तो कहानियां लिखेंगे, फिर इसके बाद में अगला देखेंगे। निकाल दूं? देखो, गौरी लोकनाथ, तो पार्वती जी कहते हैं गौरी लाई, शिव जी कहते हैं लाई बुढ़िया, सूत्रधार कुटकुड़िया। जानता जानता नाम एक व्यक्ति है जो लोक भाषा में कविता का पाठ करता है। हास्य कला का इसने झटपटिया जबर करिया। मुख्य कहानियां: बंजारा बंजारी, कालू की देवी अंबर मियाँ बिहावर। बंजारा बंजारी, कालू की देवी अंबर मियाँ बिहावर। तो ये उतार लीजिए, फिर इसके बाद में 2-3 लाइन होगा, फिर इसके बाद में कल पढ़ाएंगे आपको। तो उतार लीजिए जल्दी जल्दी। तो आज के लिए इतना ही। तो इससे आगे कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।